नमस्कार, कांडल की आवाज डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। मादक पदार्थों के तस्करों के रैकेट को ध्वस्त करने के लिए प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। यहां पर कुख्यात तस्कर कमल राणा और तस्कर विष्णुदास वैरागी की 13 करोड़ रुपए की संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई की गई है। इसी के तहत पीपलकोट में राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर बने एक बहुमंजिला परिसर को फ्रीज करने की कार्रवाई की गई है। इस दौरान जांच अधिकारी दीपक बंजारा सहित 4 थानों के पुलिस अधिकारी और जवान मौजूद रहे। मामले को लेकर बांसवाड़ा रेंज आईजी एस परिमला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मामले की जानकारी दी है। हाल ही में डीजीपी उमेश मिश्रा के निर्देशन में राजस्थान पुलिस द्वारा कुख्यात तस्कर कमल राणा को महाराष्ट्र के शिरडी से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उसे प्रतापगढ़ पुलिस के सुपुर्द किया गया था। प्रतापगढ़ एसपी अमित कुमार के निर्देशन में जांच के दौरान सामने आया कि तस्कर कमल राणा ने मादक पदार्थों की तस्करी के जरिए की गई काली कमाई से अपने सहयोगियों के मार्फत कई स्थानों पर निवेश कर रखा था। इसी प्रकार प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा वीरावली निवासी तस्कर विष्णुदास वैरागी और उसके 2 बेटों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3 कार अवैध हथियार जब्त किए हैं। इस कार्रवाई में पुलिस को तस्करी के द्वारा अर्जित की गई संपत्तियों के विषय में भी जानकारी मिली है। एनडीपीएस एक्ट के तहत एसपी अमित कुमार के निर्देशन में कंपिटेंट अथॉरिटी एवं एडमिनिस्ट्रेटर सफे नई दिल्ली में संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई की गई है। कंप्लेंट अधिकारी के आदेश के बाद तस्करों की और उनके सहयोगियों की संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई अभी लगातार जारी है। पुलिस द्वारा मध्य प्रदेश के जीरन एवं पाली और प्रतापगढ़ के पीपलकूट और वीरावली में तस्करों की 13 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को फ्रीज करने की कार्रवाई की गई है। एसपी अमित कुमार ने बताया है कि मादक पदार्थ तस्करी के काले कारोबार के जरिए कमाई की संपत्ति को फ्रीज करने में तस्करों की कमर तोड़ी जा रही है। पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और कार्रवाई के बाद पूरे प्रदेश के तस्करों में खलबली मची हुई है। गौरतलब है कि तस्कर कमल राणा के तार प्रदेश के जालौर, बाड़मेर, सिरोही, जोधपुर, जैसलमेर सहित देश के विभिन्न राज्यों के तस्करों के साथ जुड़े हुए हैं। मनोज राठौड़, कांडल की आवाज, प्रतापगढ़। हमारे एसपी साहब श्री अमित कुमार जी बुढ़ानिया प्रतापगढ़ जिला एसपी के निर्देशन में एक नई शुरुआत की गई इस तौर पे कि पहले जो कार्रवाई होती थी केवल मादक पदार्थ का परिवहन करने वालों पर जो कार्रवाई होती थी, इसके साथ ही एसपी साहब ने पहल करते हुए एक ड्रग बस्टर प्रोग्राम स्टार्ट किया। इसके अंतर्गत पूरे चैनल को समझना, इनकी क्या मोडस ऑपरेंडी है, इनको कौन कौन सपोर्ट करता है, इन्होंने अपने जो अवैध मादक पदार्थों से जो पैसे कमाए उनसे जो प्रॉपर्टियाँ ले रखी है उनका चिन्हीकरण और इनको इस सारे मामलों में इनके बैंक खातों में या और इनको वित्त पोषण करने वाले, इनको आश्रय देने वाले सभी का चिन्हीकरण करते हुए एक बड़ा प्लान बनाते हुए एसपी साहब ने शुरुआत की। उसी के परिणाम स्वरूप हमने पिछले दिनों 2 कार्रवाई की। एक तो 3 स्कॉर्पियो जो हमने छोटी साबिर थाना क्षेत्र में पकड़ी थी, इसमें लगभग हमने 1300-1400 किलो डोडा छुरा पकड़ा था, 2 पिस्टल और उसमें फायरिंग भी हुई थी। और दूसरी कार्रवाई हमने 3.5 किलो अफीम 14 लाख रुपए कैश वीरावली में जब्त किया था। उन दोनों कार्रवाइयों में मुलजिमों को अरेस्ट करने के बाद छोटी सादड़ी वाली कार्रवाई में हमने 33 मुलजिम अरेस्ट किए थे, नामजद किए, उसमें 16 गिरफ्तार किए थे। और वीरावली वाली कार्रवाई में भी पिता पुत्रों समेत एक विष्णुदास जी और उनके 2 बेटों को अरेस्ट किया था। अब इनको अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने इस बार नवाचार ये किया है कि इसमें उन्होंने उनकी जो भी इन्होंने इतने सालों से जो संपत्ति इन्होंने इकट्ठी करी इस अवैध धंधे से, उनका चिन्हीकरण किया, चाहे वो उनके नाम पे हो या चाहे किसी और के नाम पे हो। और के नाम पे होने पर भी उसको कनेक्ट करते हुए पुलिस ने इसकी जो कंपिटेंट अथॉरिटी होती है दिल्ली में सफेमा कोर्ट में, वहाँ हमने प्रपोजल भेजा था। SHO सालमगढ़ और मेरे द्वारा SHO छोटी सादड़ी द्वारा हमने इसको फ्रीजिंग ऑर्डर जारी किया था। आज उस फ्रीजिंग ऑर्डर को सही मानते हुए, उसकी मियाद होती है 30 दिन की, तो उसमें इसको स्थायी किया गया है और ये माना गया है कि वास्तव में संपत्ति अवैध धंधे से कमाए हुए रुपयों की है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम यहाँ आए हैं। ये बोर्ड हमने चस्पा किया, इनको अवगत कराया है कि ये प्रॉपर्टी में न तो कोई स्थानांतरित की जा सकती है न बेची जा सकती है, इसका बेचान विधि विरुद्ध है। आगे भी इस प्रकार के अवैध मादक पदार्थों से जो लोग तस्करी से जो पैसे अर्जित करते हैं उस पर हम निगरानी रखते हुए ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। दोनों मामलों में कहाँ पे कार्रवाई की गई? इनमें मुख्य रूप से हमने नीमच जिले के जीरण कस्बे में एक प्रॉपर्टी बड़ी फ्रीज की है। इसके अलावा मंदसौर, पाली जिले में की है और बाली तहसील में की है जो मकान है। पीपलकूट में हमने फ्रीजिंग की है। कुल मिलाकर लगभग 13 करोड़ की संपत्ति हमने दोनों मामलों में फ्रीज की।